मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज की इस प्रेस मीट का मेन जो मुद्दा है वो अमरनाथ जी की यात्रा है जो 30 जून को सुबह 4 बजे फ्लैग ऑफ की जाएगी। इसी सिलसिले में जो हमारे पास आज तक की इंफॉर्मेशन है, हमने क्या तैयारियां की हैं, किस तरीके से यात्री निवास में हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं यात्री के लिए, इन सभी के अरेंजमेंट्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो पाई है वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हमने वर्दी डिवीजन कमिश्नर साहब को यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है, जो आपको अभी संबोधन करेंगे। आपका देखिए, जो हमारी पावन यात्रा है अमरनाथ जी की, इस साल भी लगभग 1.5 महीना यात्रा चलेगी, 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। और इसका विधिवत जो शुभारंभ होगा 30 जून को होगा, सुबह लगभग 4 बजे के करीब, जब इसको फ्लैग ऑफ किया जाता है और बड़ी तादाद में जो यात्री चलते हैं। इस साल भी हमने कोशिश की है कि यात्रा जो हमारा टूरिज़्म महकमा की सहयोग से चलती है, उनका बड़ा योगदान रहता है। बाकी ज़िला और जो डिवीजन लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू में, उसी तरह से कश्मीर में भी जो हमारे काउंटर पार्ट्स और पूरी स्टेट गवर्नमेंट आज हमारे गवर्नर साहब की, ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनकी देख रेख में ये यात्रा जो है इस साल इसका आयोजन होगा। और हर वो कोशिश की जा रही है और तैयारी की जा रही है कि यात्रा सफल हो, यात्रा मंगलमय हो और सब लोगों को जो है एक अच्छे दर्शन हो पाएँ। और जम्मू और से लेके बालताल, पहलगाम, जहाँ जहाँ से भी यात्री जाएंगे उनकी यात्रा में कोई कठिनाई ना आए, उनकी सफलतापूर्वक यात्रा हो। जम्मू में यात्रा अगर आप माने तो लखनपुर से ही इसका आगमन होता है। लखनपुर से लेके जम्मू तक बहुत सारे लंगर लगते हैं, उनकी परमिशन दी जाती है, जगह जगह पे हाल्टिंग स्पेसेस हैं, उनको संवारा जा रहा है। जम्मू में यात्री भवन इस साल उसका जो कायाकल्प अगर हम बोलें उसको पूरा रेनोवेट किया गया, उसकी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को, ओवरऑल आउटलुक को एक नया रूप दिया गया है। जम्मू में इस तरह से पूरा शहर ही आपको इस बार रौनक नज़र आएगी। ब्यूटिफिकेशन ड्राइव चल रही है, आपने देखा होगा, कलरफुल। उसका एक कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा को भी आगमन करना है। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी आपको अगले कुछ दिनों में अपना जो उनका अभियान है पब्लिसिटी का और ब्यूटिफिकेशन का, उसमें भागीदार बनेगा। जम्मू से लेके रामबन तक जो है हम लोगों ने पहले तो हमारी जो बसेस हैं वो SRTC हमें बसेस प्रोवाइड कर रहा है, तो बसेस का एक इंतज़ाम किया गया है। अच्छी बसेस हों, नई बसेस हों, ताकि यात्री जो अपनी रजिस्ट्रेशन करा के हम हो। यात्री भवन के अंदर ही आप जैसे जानते हैं कि वहाँ पे एक प्रोविजन स्टोर, सिम कार्ड की सुविधा, बैंकिंग सर्विसेज, एक अच्छी मेडिकल सर्विसेज, एक कैटरिंग फैसिलिटी, इसके अलावा हैंडलूम के प्रोडक्ट जो हैं उनके लिए भी एक कियोस्क दिया गया है। तो हर वो सुविधा का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है जो कि यात्रियों को बेस कैंप में मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप सब जानते हैं, और ये बात जो है मैं इसको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि यात्रा हर साल कभी कभी उसको रोकना पड़ता है, हाल्टिंग करनी पड़ती है इन्हीं वजूहत से, जिसमें मुख्य तौर पे मौसम का कभी नासाज रहता है, चाहे जम्मू में हो या कि वहाँ पे यात्रा के दौरान मुश्किलात आती हैं तो हाल्टिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए लगभग 80 के करीब हाल्टिंग सेंटर्स हैं, कठुआ में, उधमपुर में, सांबा में, जम्मू में और खासकर रामबन। यात्राएं से निकल जाएगी, लेकिन जब ये खबर मिलती है कि आगे रास्ता, आगे मौसम साजगार नहीं है और कोई ऐसी कठिनाई है, उसके लिए भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। हमारे हर आज लेवल पे ऑनरेबल एडवाइजर्स, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं IGP, DC, SSP और डायरेक्टर टूरिज्म, हर लेवल पे इनका खुद मुआयना किया गया है और इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हो, सैनिटेशन हो या हमारा रहने का बंदोबस्त हो, उसके लिए यात्रियों को कोई कठिनाई ना आए। लंगर्स भी जो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक 100 के करीब लंगर जो रवायती तौर पे लगते हैं वो परमिशन हम दे रहे हैं। लंगर में फूड सेफ्टी ऑफिसर को बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि जो लोगों को खाना मिले वो अच्छा हो, स्वच्छ हो। यात्रा के दौरान यात्रियों को
और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाने का मौका मिले और हमारी फैसिलिटीज़ जो हम अपग्रेड कर रहे हैं उसको एंजॉय करने का, उसका मज़ा लुत्फ़ लेने का उनको मौका मिले। सर रोपवे शुरू हो सकता है सर अमरनाथ यात्रा से पहले? देखिए कुछ टेक्निकल ज़रूरियात है रहती हैं ऐसी, हालांकि रोपवे अपनी तरह से तैयार है टू बी कमीशन, लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसी ज़रूरियात हैं, प्रोटोकॉल है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको अच्छी खबर मिलेगी। सर टोल टैक्स को लेके खासकर लंगर की जो गाड़ी है उसको टोल अभी भी वसूला जा रहा है, इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट भी किया लंगर वालों ने। देखिए लंगर लगाना ये एक बहुत देर से ही सब लोग आते हैं, इनके साथ जो पूरा प्रोटोकॉल है लंगर लगाने का, जैसे मैंने बोला हम CCTV की सुविधा भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यात्रियों को ठहराते भी हैं। तो बाकी जो भी स्टेट की अपनी जो इस बारे में कानून है वो तो सबके लिए सेम है, मुझे लगता है सब लोग फॉलो करते हैं, लंगर वाले पहले भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर वन टोल प्लाजा पर क्या गाड़ियों को टोल टैक्स देना पड़ेगा कि वो इससे फ्री? देखिए मैंने एक चीज़ का जिक्र किया कि कोई भी गाड़ी, चाहे वो मेरी गाड़ी आएगी, इनकी आएगी, स्टेट का और मुल्क का जो कानून है उसके तहत जो भी ज़रूरियात हैं, जो जरूरी कंडीशंस है, वो हर आदमी को फॉलो करनी पड़ती हैं। इसमें कोई एग्जाम्पशंस का, दूसरी चीज़ों का मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई प्रश्न उठा है या इसको उठाना चाहिए। सर पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हमेशा एक टारगेट रहा है मिलिटेंट्स का, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या उसके बाद जो बानिहाल में जिस तरह से अटैक हुआ, तो जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि हाईवे को टारगेट किया जा सकता है। पहला सवाल यह है कि हाईवे को यात्रा के लिए किस तरह सिक्योर किया जाएगा, और दूसरा आपने अपने एड्रेस में कहा कि CCTV पर इस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो लंगर हो चाहे वो हाईवे हो। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इतने CCTV लग रहे हैं? क्या ये सिक्योरिटी एंगल को देख के किया जा रहा है या कुछ और चीज़? देखिए किसी भी यात्रा हो या इतना जैसे पूरी दुनिया में हालात हैं, मुल्क में नहीं, यात्रा की सिक्योरिटी और सेफ्टी तो आज नहीं, इस साल नहीं, हमेशा से कंसर्न रहा है और इस साल हमारा कंसर्न बरकरार है ताकि यात्री सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जाएँ। और सेफ्टी और सिक्योरिटी को हमें हमेशा इस चीज़ से भी जोड़ना चाहिए जो कि हमारी आम भ्रांति रहती है। मान लीजिए लंगर में लोग बहुत सारा खाना खाते हैं, लंगर में सब कुछ ठीक बन रहा है, हाइजीन ठीक है, वो भी हमारा CCTV मदद करता है। कई लोग बोलते हैं हमारा जी जेब कट गई, ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी सिविलाइजेशन में उस तरह की सिविल नेसेसिटीज़ बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी उसमें हमें साथ दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ एक सिक्योरिटी जो एंगल है वो एक नज़रिए से हम देखते हैं। सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी ऑफ द यात्री इन डिफरेंट टर्म्स। उसकी अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देखनी है, उसका जेब काटता है, वो भी उसमें भी CCTV मदद करेगा। अगर कोई झगड़ा होता है इस तरह से, खाना कैसा पक रहा है, यात्रियों के साथ ठीक बिहेव किया जा रहा है, उसमें CCTV मदद करता है।